हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 8 अप्रैल और आज गाइस तीन चीज जैसे आपने थंबनेल पे देखा है। सबसे पहले मैं आपको आज सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। ठीक है गाइस। दूसरा अपडेट गाइस, मैं आपको आर्टिकल पे न्यूज़ रिलेटेड म्यूचुअल फंड बताऊंगा कि अभी भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप आर द टॉप परफॉर्मर है। उसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा। थर्ड अपडेट गाइस, एज यूजुअल यूट्यूब इनकम रिलेटेड बताऊंगा, डे रिटर्न और अप्रैल का अब तक कितना आ गया है। अ, वैसे गाइस जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, पहली बार देख रहे हैं अभी, मैं आपको एक अपडेट दे दूं। मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। सो मैं डेली बेस पे कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या पोर्टफोलियो अप गया डाउन गया, लॉन्ग टर्म पे रिटर्न कितना है, कंपाउंडिंग, ओवरऑल मैं डेली बेस पे अपडेट देता हूँ म्यूचुअल फंड पे। ये 9 मंथ से मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट और तीनों फंड मैंने स्मॉल कैप में डाला है। बहुत लोग को लगेगा ये बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है, बट अगेन मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म पे जल्दी से जल्दी, सबसे पहला मेरा टारगेट है कि 1 करोड़ मेरा रीच हो जाए। तो उसके लिए मैं लॉन्ग टर्म तक, जब तक होगा नहीं तब तक मैं थोड़ा रिस्क भी ले सकता हूँ। मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाओ जो आप लोग को सही लगता है। बट ओवरऑल पहला मेरा फर्स्ट टारगेट है 1 करोड़ का, और जो वोलेटिलिटी है वो भी मैं झेल सकता हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड भी कर सकता हूँ जब तक मेरा टारगेट फर्स्ट 1 करोड़ का ना हो जाए। चलिए गाइस, फिर आज बात करते हैं हमारे सब्सक्राइबर के पोर्टफोलियो का। सो ये उनका पोर्टफोलियो है गाइस। टोटल अमाउंट आप देखेंगे तो इनका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है 11,23,946 रुपीज़। आप इनका टोटल रिटर्न देखेंगे अब तक तो 5.76% है। और आप उसके अलावा देखेंगे करंट वैल्यू कितना है, 11,88,704 रुपीज़। डे रिटर्न देखेंगे तो 7,567। सो अगेन इसमें भी थोड़ा अमाउंट इन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ है, निकाला भी है, कुछ रिडीम भी किया वगैरह है। बट अभी फिलहाल देखेंगे ना गाइस, तो अमाउंट तो ठीक है जो उन्होंने डाल दिया है, और ये बहुत काफ़ी न्यू पोर्टफोलियो है। 20-22 दिन पहले ही इन्होंने 22 दिन की समथिंग जो मेरे से लास्ट बात हुई थी, इन्होंने मुझे बताया था। तो इतना टाइम ही हुआ है अभी तक, ये रिसेंटली डाला है इन्होंने। तो फिलहाल अमाउंट तो एक अलग चीज टॉपिक है, बट इनको बेसिकली मैं इनका फंड बताऊंगा। और अगेन सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे दूं आपको और सबको, ये जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन एज यूजुअल आपको खुद से लेना है, अपने लेवल पे और रिसर्च करके, और हो सके तो कोई और एक्सपर्ट से पूछ के। ठीक है। सो अभी आप देखेंगे गाइज इनका फंड कौन सा है। सबसे पहले तो इनकी एज है 40, तो उसके मैं आगे आऊंगा उस चीज पे। बाकी आप पहले इनके फंड देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, सेकंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, थर्ड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, और फोर्थ है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और लास्ट में है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 फंड है। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो बता रहे थे मुझे कि एक स्मॉल कैप फंड और आगे जाके ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूं, अगर आप सब भी जानो तो ओवरऑल जितने भी फंड इन्होंने डाले हैं तो एकदम फंड अपने लेवल पे, अपने कैटेगरीज में एकदम अच्छे अच्छे फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। तो निप्पॉन इंडिया अच्छा है, मतलब अच्छे तो वैसे जितने भी इन्होंने दिखाए फंड में अच्छे ही हैं। बट क्योंकि इनका एज 40 है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि थोड़ा, अगर इनका टारगेट है कि 60 पे रिटायरमेंट करने का, 20 साल तक और इन्वेस्टमेंट अभी करने का, तो फिर तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो से। और जब इनका एक टारगेटेड अमाउंट इनका अचीव हो जाए, जैसे इन्होंने कुछ जो टारगेट रखा होगा कि इतना अमाउंट एक बार कॉर्पस में जमा हो गया पूरा, तो फिर मैं तब तब चाहो तो आप बाकी उस टाइम पे कोई सेफ फंड में ट्रांसफर कर देना। बट वैसा आपका अगर गोल है तो मेरे हिसाब से वो सही है। 40 से 60 ईयर्स तक का अगर आपका प्लानिंग है कि 20 साल इन्वेस्टमेंट करना है। बट आप अगर सोच रहे हो कि 40 अभी 10 साल या इतना उससे कम अगर करने वाले हो, तो फिर थोड़ा से लार्ज कैप वगैरह भी ऐड करना चालू कर दो। बट अगर 60 ईयर्स तक आप होल्ड कर सकते हो और उतना टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो फिर तो आपको कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपके फंड फिर तो अच्छे ही हैं काफी। और आप जो आगे जाके एसबीआई स्मॉल कैप भी डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। फिलहाल मेरे हिसाब से जो इसमें भी कंटिन्यू जो चल रहा है इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो।
क्योंकि ये फंड जितने भी आपने डाला है इसमें आपको लाइक कोई खराब फंड नहीं है, ये सब अच्छे ही फंड है अपने अपने कैटेगरीज में। तो ओवरऑल अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो अगर आपका 40 इयर्स अभी आपने जो मुझे बताया है वो आपका है और आप 60 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट 20 साल तक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, तो फिर इसमें कंटिन्यू रखो। बाद में अगर आपको SBI स्मॉल कैप ऐड भी करना है तो कर भी सकते हो, नहीं भी करना है तो नहीं भी कर सकते हो, जो चल रहा है इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। और जब 60 इयर्स पे जब आपका रिटायरमेंट एज पे आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिटायरमेंट एज पे आपको पैसा जो भी आपका टारगेटेड अमाउंट रहेगा वो जमा हो चुका है, तो आप अपना फिर फंड को चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हो सेव फंड के लिए। तो ओवरऑल उस इस स्ट्रैटेजी से भी आप जा सकते हो। बट अगेन जैसे मैं बोलता हूँ बार बार एंड में कि ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है। आप फिर भी जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लियो और लोग से और सुनो, और हो सके तो कोई और एक्सपर्ट भी पकड़ के उनको भी आप सुन सकते हो। बट ओवरऑल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए गाइज अब बात करते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। तो आगे बात करेंगे इस पे कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम were among the top performer across actively managed equity fund in last 1 year। तो आप गाइस देखेंगे तो लास्ट एज पर आर्टिकल लास्ट 1 ईयर में अगेन स्मॉल कैप एंड मिड कैप ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। थोड़े थोड़े फंड है इस कैटेगरीज में जिन्होंने अपना बेंचमार्क बीट थोड़ा स्ट्रगल किया है बीट करने में, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी टॉप ही कर रहा है ये दोनों फंड। एंड अगेन मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ गाइज, ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल कैप या मिड कैप आज परफॉर्म कर रहा है तो कल भी वही करेगा, चेंजेस ये होते रहते हैं। बट हमेशा ये चीज़ हमेशा आप याद रख लो कि लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप मेजरली आप ये तीन फंड जो होते हैं, जैसे जैसे आप लार्ज से मिड कैप में आते हो रिस्क फैक्टर बढ़ते जाता है और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपको स्मॉल कैप का एक्चुअल डे टू डे बेस पे वोलेटिलिटी देखना है एग्जैक्टली किस तरीके से वोलेटाइल होता है स्मॉल कैप, तो उसके लिए तो आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तो हैवीली हाई रिस्क प्रोफाइल पे ही हूँ, जैसे कि स्मॉल कैप में डाल के रखा हूँ। देखूंगा गाइज आगे जब मेरा 1 करोड़ हो जाएगा तो अगर मुझे नीड लगा डाइवर्सिफाई करने के लिए तो मैं कर भी सकता हूँ। बट अगेन ज़्यादा टाइम बहुत टाइम से लंबा इन्वेस्टेड रह जाऊंगा स्मॉल कैप में तो शायद मैं फिर डाइवर्सिफाई नहीं करूंगा, उसी पे रहने दूंगा। बट लेट्स सी आगे किसको क्या पता कब होता है 1 करोड़, पहले वो देखते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको पॉज करके एक बार वीडियो को पॉज करके आप फंड्स का रिटर्न्स वगैरह देख लेना। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप का रिटर्न्स का है। एंड बाकी आप स्मॉल कैप का देखेंगे स्पेसिफिकली तो ये रहा स्मॉल कैप का, तो ये है मिड कैप फंड के रिटर्न्स का ओवरऑल चार्ट। तो आप इसको भी चाहे तो पॉज करके देख लो। चलो गाइस थोड़ा चैनल का भी अब रिव्यू कर लेते हैं। 2419 सब्सक्राइबर हो गए हैं गाइस। सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह। बाकी चलो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आज का यूट्यूब इनकम डे रिटर्न का और अप्रैल का अब तक कितना आ चुका है वो दिखाता हूँ। सो गाइज अभी जो लास्ट अपडेट आया है मैं आपको दिखाता हूँ। सो लास्ट अपडेट जो आया है वो आया है 6 अप्रैल का और इसका टोटल आ चुका है रिटर्न $1.65। और अप्रैल का देखेंगे अप्रैल में कितना आया है। तो अप्रैल का आप देखेंगे गाइस तो अप्रैल में आ चुका है टोटल $6.77 अब तक जो लास्ट अपडेट हुआ है। आप इसको अभी करंट रुपीस के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी गाइस चलो वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। और गाइस आप लोग गाइस जो लोग ने वीडियो यहाँ तक देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो, आपको अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो। कि गाइस अपना आप लोग ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।